जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम है 23 तारीख से होने वाला है। और बहुत सारे भाई बहन परेशान हो रहे होंगे क्योंकि उनका स्कोर है जो बढ़ नहीं रहा होगा। और जिनका पहले स्कोर बढ़ रहा होगा, अब वो स्कोर दिन पर दिन जैसे ही आपका पेपर की डेट नज़दीक आते जा रही है वैसे ही आपका स्कोर कम होता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और पूछ रहे हैं बार बार कि सर कैसे करें। देखो, आपको बता दें, अगर आपका स्कोर 180 तक भी जा रहा है ना, तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप अभी तैयारी कर रहे हो और ये एग्ज़ाम और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर में जो परीक्षा होगी उसके दोनों में बहुत चीज़ डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आप अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे सेम यही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें वहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। तो अब आप क्या करो, अब अपनी प्रैक्टिस है जो ऑफलाइन ही करो ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ एग्ज़ाम सेंटर में कैसे देना है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप गोला भरने में और जो एग्ज़ाम पेपर जब आपको मिलेगा ऑफलाइन तो उसमें करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो आप अब ऑफलाइन एग्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दो। कम से कम रोज़ एक ऑफलाइन एग्ज़ाम जरूर दो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ले आओ बाजार से, बहुत सारे प्रिकॉशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आओ, है ना। अब उसको बढ़िया से लगाओ और समय लगाओ 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का समय लगा के उस प्रैक्टिस सेट को लगाया करो। तो और फिर देखो आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितनी जल्दी आप पेपर कर पा रहे हो। इससे ये होगा कि जो आप पेपर है ना, आप पेपर कितने समय में करेंगे। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको क्वेश्चन नहीं आते। देखो, जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी की है तो वही मैथ होगी, वही रीजनिंग होगी, वही आपकी जीके जीएस से लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आप सभी को बता दें, देखो जीके जीएस से लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन आपके बहुत ही नॉर्मल बेस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल बेस पे। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछता है यूपी जीके में। और यूपी जीके ले लो या यूपी की पुलिस की जितनी भी जीके आती है, स्टैटिक जीके, सब नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। और आप इतना मान लो कि आप अगर 12-15 क्वेश्चन जीके में कर रहे हैं तो ठीक स्कोर है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीके फिर बहुत ज़्यादा पढ़ो तब जाके कहीं 25-30 होते जाके हैं। तो अगर आप 15-20 तक भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, और कुछ लोग ज़्यादा भी करते होंगे वो अलग चीज़ है। तो इसमें क्या करना आपको, तो जीके के लेकर परेशान नहीं होना। और सबसे बड़ी बात देखो, जब आप लगाओगे ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें आपको पता लगेगा कितना समय लग रहा है। और पेपर तो आप, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि पेपर ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं पाओगे। अगर वही पेपर अगर आपको अपने घर पे मिल जाए तो आप 2 घंटे में पूरा पेपर बढ़िया से और लगभग 120 क्वेश्चन कर जाओगे। वही पेपर आप एग्जाम सेंटर में 80-90-85 और लगभग 100 तक पहुंचने में मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो बस कॉन्फिडेंस नहीं आता, तभी आपके क्वेश्चन कई बार क्या होता है, आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। एग्जाम सेंटर का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर जिस बच्चे ने झेल लिया एग्जाम सेंटर का, उसका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, लगातार कई वर्षों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपका तैयारी तो अच्छी है। जो 180 कर रहा है उसकी भी बढ़िया है, जो 210 220 कर रहा है उसकी भी बढ़िया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन 220 वाले का ही होगा और 180 और 170 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिनका प्रैक्टिस सेट में यहाँ स्कोर नहीं आता वो बहुत अच्छा कराते हैं, क्योंकि वो जो एग्जाम सेंटर का प्रेशर है ना उसको झेल लेते हैं। जो प्रेशर आप मैनेज कर लेंगे, प्रेशर को अपने अंदर सोच लेंगे कि हाँ मुझे करना है, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ें आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम 2 बार में तो करना ही करना है। मेरा मानो तो कम से कम 3 बार में। मतलब 3 बार में कैसे करना है, पहले आप, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, जो आपको ये बात बता दे तो मुझे बताना। आप पहले आप क्या करना, पूरे 150 जैसे क्वेश्चन होते हैं आपके, तो 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, आप भले ही 60 कर पा रहे हैं, 65 कर पा रहे हो, चाहे 70 कर पा रहे हो, ऐसा तो कोई है नहीं जो 70 तक ना कर पाए। हर एक 70 कर जाएगा, 70-75 क्वेश्चन पहली बार में। मतलब बिल्कुल 100% वाले, जो आपको ये लगे कि हाँ 100% ये सही है, 101% बिल्कुल सही है, पहले वो क्वेश्चन करो। तो अगर आप हिंदी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट को ले लो और फटाफट करते चले जाओ, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उनको करो। ठीक है,
वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा के अंदर आप कर लोगे 70 से 75 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, और वो आपको आते भी होंगे, ऐसा नहीं है, डाउट बिल्कुल नहीं होगा। देखते ही टिक करोगे, केवल 2-2 सेकेंड लगेंगे, यहाँ आपने पढ़ा तुरंत आंसर, पढ़ा तुरंत आंसर, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल समय नहीं, जब आप 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर लगभग 75 क्वेश्चन एकदम सही करके आओगे ना, तो आप जब कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे 75-80 हो गए हैं। फिर दोबारा फिर राउंड से लगाओ, मतलब फिर दोबारा 1 से लेके 150 तक देखो, जिनमें आपको डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जिनमें आपको ये लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हम अगर करेंगे तो हो जाएगा, जैसे मैथ का है, रीजनिंग का है, इसमें बिल्कुल भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा, तो उनको पहले करो। इस तरह करते जाओ, तो अगर आप दूसरे राउंड में ये मान लो अगर आपने 10-15 भी कर दिए ना, तो 75 और 15 कितने हो गए आपके, 90 हो गए, है ना। और आप जब इस तरह करोगे तो आपके पास ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं बचेगा, बिल्कुल टाइम बचेगा। फिर तीसरे राउंड में आपको जो लग रहा है कि डाउट है 50% में जिसमें चांस होता है वो कर दो। तो इस तरह जो बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, जो जिसको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तो बहुत स्कोर कम आ रहा, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके आता है। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे, आप ये तरीका, हम ये नहीं कह रहे कि आप सीधे एग्जाम सेंटर में जाके अपनाओ, आप ये तरीका पहले प्रैक्टिस सेट ले आओ फ्रेंड, उसको यहीं पे अपनाओ। आप लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस करो, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लगाओ, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाओ जिस तरह से मैंने आपको बताया है। 100% गारंटी लेते कि आप अगर 180 स्कोर कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्द 200 प्लस करोगे, ठीक है। ये जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, देखो पेपर ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सबको सब कुछ आता है, और लगभग सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति तैयारी कर रहा है, और सब वही सिलेबस है, कुछ सिलेबस कोई बाहर से या फिर कोई आसमान से नहीं टपकेंगे क्वेश्चन, वही सब कुछ सेम वही है, ठीक है। बस वही है लॉजिक, जिसने अपना टाइम मैनेज कर लिया एग्जाम सेंटर में, जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वही एग्जाम निकाल देता है, और जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, आप देखा होगा कई बार आपके साथ में भी होता होगा कि आपके 10 क्वेश्चन छूट गए, कोई कह रहा मैंने तो मैथ टच नहीं कर पाई, कोई कह रहा मैंने जीके के आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप गोला भरो ना, ऐसा नहीं, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, गोला को एक पेज में आंसर लिखते रहते हैं, फिर लास्ट में गोला भरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ये सही, तुरंत गोला भर दो, हर एक क्वेश्चन का तुरंत की तुरंत क्लिक कंप्लीट करते जाओ। गोला भरने के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा ना, आप सोचोगे यहाँ अतिरिक्त समय मिलेगा, ठीक है। जिन भाइयों ने एग्जाम ऑलरेडी दे रखे हैं 1-2, तो उनको तो पता ही है। हालांकि ये तो ऐसा एग्जाम है नहीं, आप लोग एक बार सभी लोग दे चुके हैं, क्योंकि री एग्जाम है, ठीक है। और इतना ज़्यादा बिल्कुल परेशान होने का आवश्यकता नहीं कि मेरिट ज़्यादा जाएगी और मेरा होगा ना होगा। देखो आपने मेहनत की है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, यहाँ मत देखो कि मेरा प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा। आप बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। आप यहाँ मेहनत की तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि जो पूरी 100% मेहनत देता है, मेहनत करता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर यहाँ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे स्कोर भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये चीज़ें अलग हैं, और वहाँ का जो प्रेशर जो झेल जाएगा वही स्कोर करके आएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अब ये लास्ट का जो अंतिम समय है ना, देखो आपने तो सुना ही होगा, अंत भला तो सब भला। तो अंतिम समय में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, हर एक चैप्टर की जितनी ज़्यादा क्वेश्चन कर लो, और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाना उतना ही अनिवार्य है जितना आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, तो वो अनिवार्य है, इतना ही अनिवार्य आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन खेल रहे हैं, कोई 20 दिन में पेपर निकलवा रहा है, कोई 15 दिन में निकाल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बंद करो। अभी आपने जितने भी नोट्स बनाए उनको रिवाइज करो, और हो सके, अगर ये मेरी खुद की सलाह है कि आप ऑनलाइन माध्यम से थोड़ा दूरी बना लो, ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप बच्चा तो हो नहीं कि आपको कोई अब समझाए, आपको पता है सिलेबस ये है, यहाँ से पेपर एक बार आप पेपर दे चुके हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो जीके का नहीं पता, बाकी चीज़ें तो पता है कि हिंदी में उतना ही सिलेबस है, मैथ में उतना ही सिलेबस है, और रीजनिंग में उतना ही सिलेबस है। तो वहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको बार बार रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और बिल्कुल चीज़ें बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। बहुत ही आसानी से एग्जाम आप निकाल लोगे, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे, बहुत सारे लोग तो अभी भी नोट्स बनाने में लगे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे, नोट्स बना रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे, नोट्स बना रहे। भाई नोट्स बनाते जा रहे, पढ़ोगे कब? तो नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ो। ऑनलाइन तैयारी, ये जब तक आपकी एग्जाम डेट सर पे आ गई, अब भी आप ऑनलाइन की तैयारी के चक्कर में पढ़े हो तो कैसे होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।